कभी कभी एक अनजान इंसान आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जाता है जिसे आप चाहकर भी कभी भूल नहीं पाते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नाजिया और आप सुन रहे हैं द नाजिया डायरीज, जहां मिलती है दिल को छू जाने वाली इमोशनल और लव स्टोरीज। तो बिना स्किप किए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 6। दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। कोई ट्रेन पकड़ने भाग रहा था, कोई किसी अपने को अलविदा कह रहा था। उसी भीड़ में एक लड़की प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बेंच पर चुपचाप बैठी थी। उसका नाम था मीरा। हाथ में एक पुराना बैग, आंखों में आंसू और दिल में हजार सवाल। उसने 3 बार अपने फोन खोला, फिर बंद कर दिया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम बार बार दिख रहा था, पापा कॉलिंग। लेकिन उसमें कॉल रिसीव करने की हिम्मत नहीं थी। मीरा घर छोड़कर जा रही थी, ना किसी बॉयफ्रेंड के साथ, ना किसी सपने के पीछे। वो सिर्फ अपनी आंसुओं को पहचानने जा रही थी। उसका घर बाहर से बहुत अच्छा दिखता था। पापा गवर्नमेंट टीचर थे, मम्मी रिलीजियस और छोटा भाई स्कूल में टॉपर। मोहल्ले वाले कहते कितना परफेक्ट फैमिली है, लेकिन सच सिर्फ मीरा जानती थी। उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट कि घर में हंसना भी लिमिट में होता था। मीरा बचपन से पेंटिंग करना चाहती थी। उसके स्केच देखकर स्कूल वाले भी हैरान हो जाते, लेकिन पापा का एक ही जवाब होता, पेंटिंग से घर नहीं चलता। इसलिए मीरा ने अपने सपने अलमारी के अंदर बंद कर दिए। 12 के बाद उसने सीक्रेटली डिजाइन कॉलेज का फॉर्म भर दिया और वो सेलेक्ट भी हो गई। जब एडमिशन लेटर घर आया, उस दिन पहली बार उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया। मैंने तुझे इतनी आजादी कब दी? पापा चीखे। उस रात मीरा बाथरूम में छुपकर बहुत रोई। उस दिन के बाद उसने सपने देखना कम कर दिया। फिर उसके जिंदगी में अर्जुन आया। कॉफी शॉप में पहली बार मिला था। मीरा पार्ट टाइम काम करती थी वहां। अर्जुन रोज आता, एक ही कॉफी ऑर्डर करता और चुपचाप लैपटॉप पर काम करता। एक दिन उसने मीरा को बिल के पीछे स्केच बनाते देख लिया। तुमने बनाया? उसने पूछा। मीरा घबराई। हाँ, बस ऐसे ही। अर्जुन ने स्केच देखा और बोला, तुम प्रोफेशनल आर्टिस्ट लगती हो। शायद बहुत टाइम बाद किसी ने उसकी तारीफ की थी। उस दिन के बाद दोनों में बात होने लगी। अर्जुन बहुत सिंपल लड़का था, ना चीजी लाइंस, ना फेक प्रॉमिसेस। बस एक चीज करता था, मीरा को बिलीव करवाता था कि वो इम्पोर्टेंट है। और यही चीज धीरे धीरे मीरा को उसके करीब ले आई। लेकिन हर मिडिल क्लास घर की तरह यहाँ भी लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा डर था। एक दिन मीरा के पापा को उसके फोन में अर्जुन की फोटो मिल गई। पूरे घर में हंगामा हो गया। मम्मी रो रही थी, भाई चुप था।
पापा सिर्फ एक बात बोल रहे थे, आज के बाद उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मीरा ने पहली बार जवाब दिया, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। और बस उस एक सेंटेंस ने घर की शांति तोड़ दी। पापा ने गुस्से में कहा, तुम निकल जाओ मेरे घर से। घर सडनली बहुत खामोश हो गया। शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मीरा रात भर रोती रही। उसने सोचा सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सुबह पापा ने उसे देखा तक नहीं। उस वक्त मीरा को समझ आ गया, कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, बस अंदर से टूट जाते हैं। और अब वो इसीलिए स्टेशन पर बैठी थी। उसके पास सिर्फ 4,200 रुपए थे, न रहने की जगह, न फ्यूचर का आइडिया। तभी एक आंटी उसके पास आकर बैठी। बेटा, तुम ठीक हो? मीरा ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, लेकिन आंसू झूठ बोल गए। आंटी ने बिना पूछे उसके हाथ में वाटर बोतल दी। घर से लड़ाई कर आई हो? मीरा शॉक्ड हो गई। आपको कैसे पता? आंटी हल्की सी मुस्कुराई। प्लेटफॉर्म पर बैठने वाले लोगों की कहानी अक्सर सेम होती है। उस आंटी का नाम नंदिता था। वो एनजीओ चलाती थी और अकेली लड़कियों की हेल्प करती थी। उस रात अगर नंदिता आंटी नहीं मिलती तो शायद मीरा की जिंदगी किसी और डायरेक्शन में चली जाती। नंदिता आंटी ने उसे अपनी एनजीओ में टेम्पररी स्टे दिया। मीरा ने वहीं बच्चों को ड्राइंग सिखाना स्टार्ट किया। पहली बार उसे लगा कि वो किसी काम की है। 2 महीने बाद उसने इंस्टाग्राम पर अपनी पेंटिंग अपलोड करनी शुरू की। शुरू में सिर्फ 11 फॉलोअर्स थे, फिर 40, फिर 200। एक दिन एक फेमस कैफे ने उसकी पेंटिंग खरीद ली 5,000 रुपए में। जब पेमेंट का मैसेज आया, मीरा बहुत देर तक फोन देखती रही। उसने जिंदगी में पहली बार अपने टैलेंट से पैसे कमाए थे। वो रो पड़ी। उसने तुरंत मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी ने सिर्फ इतना कहा, पापा अभी भी गुस्से में हैं। कॉल कट हो गई। उस रात मीरा ने बहुत रोया। सक्सेस का सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपके पास अपने उसे देखने के लिए पास ना होते हो। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद मीरा की पेंटिंग ऑनलाइन वायरल होने लगी। लोग उसके आर्ट को इमोशन ऑन कैनवस बोलते। उसके एग्जीबिशन लगी। न्यूज़ आर्टिकल में उसका नाम आया और एक दिन उस एग्जीबिशन में एक आदमी चुपचाप खड़ा पेंटिंग्स देख रहा था। सफेद बाल, आंखों में गिल्ट। वो मीरा के पापा थे। मीरा उन्हें देखकर जम सी गई। पापा धीरे से उसके पास आए और बोले, ये सब तूने बनाया? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, पापा ने गैलरी की दीवार पर लगी उसकी एक पेंटिंग को देखा। उस पेंटिंग में एक छोटी लड़की थी जो पिंजरे से बाहर आसमां देख रही थी। पापा की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगा था मैं तुझे संभाल रहा हूँ, पर मैं तुझे रोक रहा था। ये सुनते ही मीरा टूटकर रो पड़ी। सालों का दर्द आंसुओं में निकल गया।
उस दिन पहली बार पापा ने उसे गले लगाया और शायद पहली बार सच में एक्सेप्ट किया। आज भी मीरा कभी कभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाती है, वहीं बेंच पर बैठती है और चुपचाप मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है कभी कभी जिंदगी खत्म नहीं हो रही होती, बस एक नई ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है। हर वो इंसान जो घर छोड़ता है बेवफा नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ अपने सपनों को जिंदा रखने निकलता है।